साथियों नमस्कार। तो इस वीडियो में जानेंगे कि फायरमैन की कट-ऑफ ज़्यादा रहने वाली है या जेल वार्डर की कट-ऑफ ज़्यादा रहने वाली है, और फायरमैन में कितने लड़के अतिरिक्त हैं और जेल वार्डर में कितने लड़के अतिरिक्त हैं। और जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि सेकंड मेरिट आएगी या नहीं आएगी, तो सारी बातें इसी वीडियो में आपको जानने को मिल जाएंगी। तो चलो आप शुरू करते हैं। देखो, ये एक डाटा है। पहले तो बात करेंगे बोथ लड़कों को, क्योंकि जो बॉथ में क्वालिफाइड हुए थे वो 3,487 लड़के हुए थे, यानी फायर में भी इनका नाम था और जेल में भी था। ठीक है, तो आगे अब बात करें तो टोटल पास कैंडिडेट 3,487। पास इन डीवी, देखो डीवी में जो लड़के पास हुए थे 82% ही लड़के पास हुए थे जो डीवी पास कर चुके थे। तो उनमें से अगर 3,487 का 82% निकालेंगे तो 2,860 लड़के आएंगे। उसके बाद 2,860 लड़के आएंगे जो कि डीवी पास किए हैं बॉथ से, यानी वो जेल में भी हैं और फायर में भी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इनका देखें कि पहले वरीयता जेल दी गई है या फायर दी गई है, तो हम मान के चलते हैं कि जेल में चलो ठीक है कम दे दिए हैं, 45% लड़के ही जेल में दे दिए हैं और फायर में 55% दे दिए, क्योंकि फायर की जॉब थोड़ा अच्छी होती है और जेल में भी वरीयता कम नहीं है, फिर भी हम चलो मान ले रहे हैं कि 45% दिए हैं। जेल में सब लड़कों ने रुपए कमाने के चक्कर में डाल दिया कि रुपए हमें ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। सैलरी तो सेम ही रहती है वैसे, ओवर इनकम के चक्कर में जेल डाल दिया है। और फायर में जिन लड़कों ने डाला है वो अच्छी जॉब है, इस वजह से डाला है फायर में। तो चलो मान लिया कि 45% ने जेल चुना है और 55% ने फायर चुना है। अब आगे बात करें तो अगर केवल जेल का निकालें, देखो यहाँ पे 3,487 का 82% निकाला तो 2,860 लड़के हुए थे। अब 2,860 में अगर हम जेल के लिए निकालें 45% तो 1,287 लड़के होंगे। अब 1,287 लड़के हैं ये जो पीईटी दिए हैं, यानी फिजिकल जिन्होंने दिया है वो 1,287 लड़के हैं। ठीक है, जेल से। उसके बाद अब बात करें, हाँ, तो क्योंकि अब फिजिकल भी 1,287 के 1,287 तो निकाल नहीं देंगे, उनमें से भी जो एवरेज वो रहा फिजिकल पास करने का 65% के आसपास था, 65 से 68 के, तो हम 65 मान के चलते हैं। अब 1,287 का 65 निकाला तो 836 लड़के जो हैं बॉथ वाले में से जेल के लिए सेलेक्ट हैं। ठीक है, 836 लड़के जेल के लिए बॉथ में से सेलेक्ट हैं। इतनी आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद दोनों फार्म वाले में से फाइनल के लिए जेल में सेलेक्ट अभ्यर्थी जो है 836। अब फायर की बात करें तो 2,860 में 55% निकालेंगे तो 1,573 आएगा इसका। ठीक है, 1,573 आएगा, और 1,573 में 65% ने मान लिया कि क्वालिफाइड किया रेस, तो फायर के लिए जो लड़के क्वालिफाइड हो चुके हैं वो 1,022 लड़के हो चुके हैं। अब ये पॉइंट में आया है, हमने एग्जैक्ट नंबर ले लिया है, तो अब आप इतना गुड़ा भाग न करने लगना कि ये ऐसा कैसे आ गया, ये तो पॉइंट में आ रहा था। ठीक है, तो इतना आप समझ लेना। और बात करें दोनों फार्म वाले जो फाइनल के लिए फायर में सेलेक्ट अभ्यर्थी, तो 1,022 है। अब बात करेंगे ओनली जेल वाले, अभी बॉथ वालों की हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब वहाँ से अब बात करेंगे जेल की। देखो, जेल में जो ओनली जेल था वो उसके डीवी हुआ था, उन कुल लड़के थे 7,442 लड़के, और डीवी पास किए 82%, तो उनका 82% निकालेंगे तो 6,102 लड़के, यानी जो जेल से ओनली जेल से थे उन्होंने 6,102 लड़के ऐसे थे जिन्होंने डीवी को पास किया। अब बात करेंगे टोटल पास इन फिजिकल। टोटल जो पास हो रहे थे वो 65% हो रहे थे, तो 6102 का 65% निकालेंगे तो 3,966 लड़के आएंगे। ठीक है, 3,966 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया है और वो उनका फॉर्म ओनली जेल में था। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये तो वही वरीयता का बताया गया है कि 45% थे जेल में और 55% फायर में थे। अब जेल और बाथ के लड़के की बात करें तो देखो, 3,966 3,966 लड़के तो जो जेल से ओनली जेल से थे वो, और उसके बाद 836 ये कहाँ से आया, ये देखो 836 यहाँ से लिया गया है। 836 जो जेल से सेलेक्ट अभ्यर्थी थे जो बॉथ वाले थे यहाँ से लिया गया है। तो इनको देखा जाए तो लगभग 4,000
4,802 लड़के, यानी कि जेल में अगर बात करें तो 4,802 अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। अब आप सेकंड मेरिट लिस्ट को खुद देख लीजिए, सेकंड मेरिट आने वाली है या नहीं आने वाली है। क्यों आप इसके सेकंड मेरिट के चक्कर में पड़े हो, कुछ और एसआई की तैयारी में लग जाओ, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है उसको देख लो। जब यहाँ ऐसे ही अधिकतम कैंडिडेट पास हो चुके हैं, यहाँ खुद जिन्होंने पास कर लिया है उनको खुद दिक वो खुद दिक्कत में है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, और आप सेकंड मेरिट की बात कर रहे हो। ये जो यूट्यूब पे बोल रहे हैं सेकंड मेरिट, तो सेकंड मेरिट आनी है नहीं आनी है आपके सामने है, ठीक है। तो 4,802 कैंडिडेट जो जेल में है। अब बात करेंगे फायर की, ओनली फायर की बात करें तो टोटल पास कैंडिडेट 3500 थे। ओनली फायर में टोटल कैंडिडेट जो थे वो 3500 लड़के थे जिन्होंने डीवी के लिए पास किया था। हम अभी ओनली फायर की बात कर रहे हैं क्योंकि बॉथ में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। देखो बॉथ में निकल गए थे 1022 लड़के, इसको बाद में ऐड कर देंगे। तो उसके बाद 3500 का 82% जो कि 2870 आएगा, ठीक है, 2870 आएगा। उसके बाद अब 2870 थे जिन्होंने फिजिकल दिया। फिजिकल में सारे तो पास नहीं हो जाएंगे, 65% पास होंगे। 65% इसका निकाला तो 1865 निकलेगा, यानी कि ओनली फायर वाले जो लड़के हैं वो 1865 लड़के हैं जो कि ओनली फायर से हैं और उन्होंने रेस क्वालिफाइड कर रखी है। तो अब दोनों फार्म में से फायर के अभ्यर्थी की बात करें तो 1022 था, वहाँ पे निकाला गया था आपके सामने। आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो इसके पहले थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को देख लेना, समझ आ जाएगा। फायर में सेलेक्ट अभ्यर्थी 1022, ठीक है। तो अब उसके बाद फायर में कुल पास अभ्यर्थियों की बात करें तो 1865 ये वाला, और 1022 को ऐड किया तो 2887 लड़के। फायर में बात करें तो 2887 लड़के पास हैं जिन्होंने फिजिकल को पास कर रखा है। अब एक्स्ट्रा कैंडिडेट की बात करें तो जेल में 1678 आएगा क्योंकि 3124 कुछ वैकेंसी थी आपकी, जो क्योंकि फीमेल इसमें काउंट नहीं होंगी, फीमेल से कोई मतलब, फीमेल के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। अगर फीमेल चाहें तो वहाँ जाके देख सकती हैं, उनको बिल्कुल एक एक एनालिसिस करके बताया गया है। यहाँ सिर्फ मेल की हो रही, तो मेल में जो घुड़सवार के लिए थे 102 पद थे और 3100 सॉरी 3000 कुछ 12 पद, 3012 पद जो थे जेल वार्डन में थे। तो ये वही 3114 पद आ गए, ठीक है। तो 3114 इसमें माइनस कर देंगे तो 1678 कैंडिडेट जो हैं वो जेल में एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं। जेल में बात करें तो 1678 कैंडिडेट एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं। और अगर वही फायर की बात करें तो 2887 पास हो रहे थे, और फायर में पोस्टें हैं 2065। 2065 में से 2887 में से 2065 को माइनस किया तो 822 कैंडिडेट जो हैं वो फायर में एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं। अब बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ इसकी देखो दोनों बढ़नी है, जेल की भी बढ़ेगी फायर की भी बढ़ेगी। अगर पिछली पिछली भर्ती की बात करें तो पिछली भर्ती में ऐसा था कि वो भर्ती मर्ज थी, इसलिए सिविल को ज़्यादा कट ऑफ में रखा गया और पीएससी को कम कट ऑफ में। पर यहाँ पे भर्ती को मर्ज नहीं किया जा सकता। अगर ये भर्ती मर्ज हो जाएगी तो एक की कट ऑफ अधिक बढ़ जाएगी और एक की कम हो जाएगी, जो कि ऐसा करने पर तुरंत लड़के कोर्ट पहुँच जाएंगे। और इस वजह से भर्ती बोर्ड भी चाहेगा कि भर्ती ये कोर्ट में ना जाए, इसके लिए वो अलग अलग ही कट ऑफ बनाएगा। तो अलग अलग कट ऑफ बनेगी तो दोनों की बढ़ेगी। हमने जो वही कट ऑफ बताई है कि 1 से 1.5 नंबर जनरल की बढ़ेगी, ओबीसी की 2 से 3 नंबर और एससी की 0.5 से 1 नंबर, एसटी की 0.5 से 1 नंबर। इसके अलावा दोनों में, और फायर की हो सकती है थोड़ा, जैसे कि जनरल की 1.5 बढ़ गई जेल वार्डर में और फायर में 1 ही बढ़े, ये हो सकता है। बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको खुद दिख रहा है कि जेल की फायर ज़्यादा जा रही है या फायर की जा रही है। तो और ये जो बात कर रहे हैं कि फायर में कम वैकेंसी थी, तो देखो वैकेंसी तो पीएससी में भी कम थी सिविल से, लेकिन पीएससी की कट ऑफ कम थी। तो उसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते, यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट के ही माध्यम से निकाला जा सकता है कि किसकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है और किसकी कम जा रही, ठीक। तो अभी आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। और आप बिल्कुल सेकंड लिस्ट का इंतज़ार ना करें, सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है। आपके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका
महीने के एंड तक आ जाएगा। बिल्कुल आप परेशान तो हो ही नहीं। तब तक एसआई की तैयारी करो, और एसआई के साथ एसएससी जीडी की भी आ रही है, उसकी भी तैयारी करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपकी क्या राय है ये कमेंट में बिल्कुल बताएं, क्योंकि आप लोग आते हो कुछ भी बोल के चले जाते हो, तो आप अपनी राय दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी सही लगी, आपको लगा कि हाँ मैंने मेहनत की है, तो ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।